हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक दोलन कण की स्प्रिंग बंधा है, सरल गति में स्थिति क्षैतिज दोलन करता है। दोलन की आवृत्ति 1/π हर्ट्ज है तथा कुल ऊर्जा 10 जूल है। यदि कण की अधिकतम चाल 0.4 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्प्रिंग का बल नियतांक क्या होगा? गति के दौरान स्प्रिंग की अधिकतम ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हमको मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पर? मुख्य अवधारणा हो जाएगी सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में कण की अधिकतम ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, माफ करें स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों एक एक करके लिखते हैं अपन सारी चीज़ें। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? ये हमारी मुख्य अवधारणा है। तो सरल आवर्त गति में कण की अधिकतम ऊर्जा, तो बच्चों ये होती है अधिकतम ऊर्जा। अधिकतम ऊर्जा लिखते हैं बच्चों हम 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, मतलब सरलावत गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा, तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो लिखी जाती है स्थितिज ऊर्जा। ये होती है बच्चों 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और x का घात 2, m ओमेगा वर्ग x की घात 2, ये स्थितिज ऊर्जा होती है। अधिकतम चाल जो होती है बच्चों, हम सब जानते हैं अधिकतम चाल क्या होती है। अधिकतम चाल ओमेगा गुणा ए हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अब आपको दिया हुआ क्या देखते हैं। हमें दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में दोलन की आवृत्ति। ठीक है, यानी कि हमें आवृत्ति दी है 1/π हर्ट्ज। तो ओमेगा कितना होता है बच्चों, हम सबको मालूम है 2πf। तो 2πf हो गया 1/π। तो ओमेगा का मान हो गया 2 रेडियन प्रति सेकंड। तो ये हो गया आपके पास ओमेगा का मान। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ और दी है, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? अधिकतम ऊर्जा, कुल ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा। कुल ऊर्जा को ही हम अधिकतम ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अधिकतम, या इसको मैं अधिकतम ना लिखते हुए कुल लिख देता हूँ। कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा 1/2। और ये हमें दिया हुआ है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कितना है? 1/2 m ओमेगा का वर्ग a का वर्ग बराबर कितना है? ये दिया हुआ हमें 10 जूल। तो 1/2 द्रव्यमान कितना है इसका? अच्छा, द्रव्यमान भी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें द्रव्यमान नहीं मालूम है यहाँ पे कण। चलो इससे निकाल लेंगे अपन द्रव्यमान, है ना। तो m द्रव्यमान निकालना है बच्चों। ओमेगा का मान कितना हो गया? 2, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। ए कितना दिया है? 0 ए कितना दिया है? ए भी नहीं दिया है। ठीक है क्या? तो ए को अपन अधिकतम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये अपन को दिया हुआ है प्रश्न में कितना? 0.4। ओमेगा कितना है? 2। तो यहाँ से m का मान कितना आ गया बच्चों? ओमेगा ए का मान कितना आ गया? आयाम का मान हो गया यहाँ से आपका, आयाम आ गया आपके पास। ओमेगा का मान 2 है, ए का मान आ जाएगा यहाँ से 0.4/2, यानी कि 0.2। तो ये हो गया 0.2 का वर्ग बराबर 10। तो m का मान आ गया बच्चों यहाँ से, इससे कट गया 2 बार। तो ये हो गया आपका, इधर जाएगा आपका 100/4 25, 25/2। तो ये हो गया द्रव्यमान 25/2, यानी 12.5 किलोग्राम। 12.5 किलोग्राम ये हो गया इसके पास। अब आपको क्या निकालनी है? अधिकतम स्थिति ऊर्जा। अधिकतम स्थिति ऊर्जा। तो अधिकतम स्थिति ऊर्जा क्या होती है बच्चों? अधिकतम स्थिति ऊर्जा, तो अधिकतम स्थिति ऊर्जा हो जाएगी बच्चों हमारे पास 1/2 m ओमेगा, और x की क्या लिखूंगा बच्चों? a का वर्ग, क्योंकि अधिकतम के लिए अधिकतम कब होगी गतिज ऊर्जा? जब x कितना हो जाएगा? अधिकतम a। तो 1/2 m निकाला आपने 12.5 ओमेगा का वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग, और आयाम निकाल दिया आपने। अगर हम देखें आयाम आया था 0.2, तो 0.2 का वर्ग। तो कितना हो गया ये बच्चों? 1/2 12.5 गुणा 4 गुणा 0.2, यानी कि 0.04। तो कितना हो गया बच्चों? ये 2 हो गया यहाँ से। ये हो गया 12.5 गुणा
ये हो गया आपका 0.08। तो बच्चों कितना हो जाएगा, अगर इसको हम हल करेंगे तो ये 10 जूल ही आएगा। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा बच्चों 10 जूल ही हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।